जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी को देखने गए थे उसका हमने वर्णन किया है। आज उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत से रोचक तथ्य आसानी से आपको आपके होम पेज पे दिखते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु को नमस्कार करके चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुर पाही, जाने विलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीति अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयुष पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जाना, यज्ञ भूमि में स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। इसमें उन बालकों का चित्रण हुआ है जो लोग पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में बात की थी। इसमें जब वे श्री राम लक्ष्मण जनकपुरी देखने गए थे तो कुछ बालक उत्साह के साथ उनके साथ हो गए और साथ में उन्हें पूरे जनकपुरी को दिखाते हुए आगे यज्ञशाला, जहाँ पे धनुष यज्ञ होने वाला था, वहाँ की रचना को दिखा रहे थे। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्तों के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक अर्थात विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिसने भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव अर्थात जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भयानक नाट्य करते हैं, भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आए सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवत ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहिलो ही जगतपति, जागे राम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों में दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी के बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाई, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आयश पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखे उजाई, जब बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुख रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अपने अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछें सब मृदु बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा जी का पूजन करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का यह साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बर किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुत ते आली, सुने जमुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्ने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जतः सब लोगु, अवश्य देखिए ही देखन जोगु।
तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। सुमिर सिय नारद वचन, उपजि प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृग सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सुन के सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे ये कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।